है मुकेश सर से। नमस्कार सर, कैसे हैं नमस्कार आप? सुधांशु जी, बहुत बढ़िया। और आपने इतने अच्छे इंस्टीट्यूट की स्टार्टिंग कैसे की सर? मेरा नाम मुकेश मलिक है। पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। जी। और मैं पिछले 31 सालों से 10th और 12th के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, इंस्टीट्यूट पे जाने से पहले सर हम आपके बारे में डिटेल थोड़ा जानना चाहेंगे कि आपने ये निर्णय क्यों लिया और आपका बैकग्राउंड क्या है बेसिकली? बेसिकली मेरा टीचिंग ही बैकग्राउंड है और मैं 31 सालों से 10th और 12th के स्टूडेंट्स को ही पढ़ा रहा हूँ। अच्छा। और मैंने इंस्टीट्यूट यहाँ पे इसलिए खोला था ताकि यहाँ के लोगों को फायदा मिल सके। अभी मैंने हाल ही में अपना ऑनलाइन इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया है ताकि देश भर के स्टूडेंट्स को मैं व्यक्तिगत मार्गदर्शन दे सकूं। तो ये आपका सक्सेसफुल रेट के को करने के बाद ही आपने ऑनलाइन स्टार्ट किया होगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए कि CR21 का सक्सेस रेट क्या चल रहा है अभी? सक्सेस रेट माने कि आपकी मेहनत कितनी रंग ला रही है, बच्चों की पढ़ाई कितनी रंग ला रही है? अभी तक मेरा सक्सेस रेट जो है 100% है। अच्छा। 100% है। आज तक मेरा पढ़ा हुआ कोई कोई बच्चा फेल नहीं हुआ है। तो बहुत अच्छी बात है सर। और बच्चे किस तरह जुड़ते हैं आपसे? बच्चे एक दूसरे के आगे से आगे मोहब्बत से जुड़ते हैं। बच्चे आगे से आगे बताते हैं कि वो सर अच्छा पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होती है और इसलिए हमारे पास आते हैं। तो CR21 की जो नाम है इसका, वो कॉन्सेप्ट रियलिटी तो नहीं पड़ा ऐसे करके कि किस वजह से पड़ा सर? हाँ, कॉन्सेप्ट रियलिटी कह सकते हो, या आप ये भी कह सकते हो कि क्लासरूम 21 यानी कि 21वीं सदी का क्लासरूम। अच्छा, तो ये क्लासरूम जो है बहुत आधुनिक भी होगा हाँ जी, हाँ जी, और आधुनिक है। प्रोफेशनल भी होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमें थोड़ा सर एलेबोरेट करिए कि CR21 में हमें क्या-क्या मिल सकता है? मतलब कि हमें मतलब बच्चों को। बच्चों को सबसे पहले तो व्यक्तिगत रूप से कोई भी उनकी परेशानी है, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी विषय में उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हम व्यक्तिगत रूप से उनकी मदद करते हैं। इवन ऑनलाइन में भी जो हमने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है, उसमें भी हम व्यक्तिगत रूप से किसी बच्चे को परेशानी नहीं आने देंगे। CR21 की स्टार्टिंग सर कौन से मंथ में या कौन से ईयर में हुई थी मैम? ये CR21 की जो स्टार्टिंग है, वो 2021 में ही हुई है। अच्छा, हाँ जी। तो अभी आपको प्रैक्टिसिंग CR21 में 4 साल हो गए। हाँ जी, हाँ जी। और उससे पहले की सर अगर हम बात करें? उससे पहले जो है, मैं तब भी टीचिंग में था। मैं फ़ॉरेन में भी पढ़ाया है 4 साल। अच्छा, उससे पहले मैं चंडीगढ़ भी 15 साल पढ़ा चुका हूँ। तो किसने आपको सजेस्ट किया या आपको कैसा लगा कि आप बद्दी में पढ़ाएँगे? क्योंकि ये फॉरेन और चंडीगढ़ के हिसाब से एक छोटा शहर है, मगर इसमें ग्रोथ रेट बद्दी में ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है। तो किसने सजेस्ट किया सर आपको बद्दी में आने के लिए? बद्दी में असल में ग्रोथ रेट के कारण नहीं मैं आया हूँ, बल्कि एक सेवार्थ भाव से आया हूँ अच्छा। कि बच्चों का फ़ायदा हो सके। ये मैंने देखा, थोड़ा इस एरिया को स्टडी किया, तो यहाँ देखा कि यहाँ पे एक बहुत ज़रूरत थी इंस्टीट्यूट की, अच्छे इंस्टीट्यूट की ज़रूरत थी। और इसलिए मैंने यहाँ पे निर्णय लिया कि यहाँ के लोग जो है अच्छी एजुकेशन यहीं पे ले सकें। तो बहुत-बहुत थैंक यू सर, आपको इतना अच्छा इंस्टीट्यूट खोलने के लिए बद्दी में। पूरे बद्दी वालों की तरफ से मैं थैंक यू बोलना थैंक चाहूँगा यू, आपको। थैंक यू। एक वेल नोन टीचर का सर अच्छा पैकेज होता है। तो आपने इस फील्ड में क्यों स्टार्ट की कि हम मैं एक इंस्टीट्यूट खोलूँगा जिसका नाम CR21 होगा? नहीं, मैं एज़ ए टीचर एक अच्छा पैकेज ले भी रहा था, अच्छा। लेकिन उसको छोड़कर फिर मैंने सोचा कि स्कूल में मैं एक स्कूल तक सीमित रहूँगा। जी। लेकिन अगर मैं इंस्टीट्यूट खोलता हूँ, तो मैं हर स्कूल के या पूरे एरिया को जो है, उसकी सेवा कर सकता हूँ। तो इसमें आप क्या-क्या बताते हैं सर? बच्चों को क्या प्रेरणा देते हैं? बेसिकली हमारा जो है कांसेप्ट बेस्ड स्टडी होती है और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे कॉन्फिडेंस के साथ एक बोर्ड एग्ज़ाम दें और हम उनको व्यक्तिगत मार्गदर्शन देकर उनकी मदद करते हैं। स्टूडेंट्स के लिए सर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है टाइम मैनेजमेंट। तो CR21 किस तरह उसको हेल्प करता है ये? हम बच्चों को बताते हैं कि कैसे आपने लेंथी सिलेबस को छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँटना है, हर सब्जेक्ट को कैसे प्रॉपर टाइम देना है, फिर आपने अपना डेली प्लान बनाना है, फिर वीकली प्लान बनाना है, फिर उसके अकॉर्डिंगली ही आपने ना सिर्फ प्लान बनाना है बल्कि उसको फॉलो भी करना है। बच्चे प्लान तो बना लेते हैं, लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते, तो हम ये सब उनको बताते हैं कि उनको कैसे ये सब फॉलो करना है। प्लान बन गया सर, फॉलो हो गया, मगर बोर्ड परीक्षा के लिए कंसंट्रेशन पावर कैसे आती है? वो कैसे बताएँगे आप? कंसंट्रेशन पावर तो देखिए ऐसे है कि बच्चे जैसे टाइम टेबल बनाते हैं, तो एक लंबा टाइम टेबल ना बनाएँ। टाइम टेबल बनाया, उसमें जैसे 45 मिनट का उन्होंने एक सब्जेक्ट पढ़ा है, तो उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक ले लें
थोड़ा अपने आप को रिफ्रेश करें, फिर दोबारा से लग जाए, तो उससे जो है टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है। और कंसंट्रेशन पावर सर इससे थोड़ी इम्प्रूव होती है बिल्कुल, अगर आप ब्रेक 45 लेके यस, पढ़ेंगे तो। यस, बिल्कुल 45 मिनट का टाइम आप ले रहे हैं, फिर आप उसमें सिर्फ 45 मिनट में आप सिर्फ वो पढ़ ही रहे हैं, आप मोबाइल नहीं चला रहे हैं। जी जी ठीक है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है आज की डेट में। बिल्कुल। मोबाइल नहीं चला रहे हैं, आपकी नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, तो सिर्फ पढ़ रहे हैं। फिर जो 15 मिनट है आप उसमें आप देखिए थोड़ा मोबाइल चलाइए, ठीक है, आपने रिफ्रेश होना है। फिर वो 15 मिनट के ब्रेक के बाद उसमें थोड़ा-सा हल्का आप अपने आप पानी पियो, अपने आप को उसके बाद जो है फिर दोबारा से 45 मिनट के लिए बैठ जाओ। हाँ, बच्चों को बताना ज़रूरी है कि आपने अगर 45 मिनट्स और 15 मिनट का ब्रेक लिया है तो उल्टा नहीं करना कि 45 मिनट हम ब्रेक ले रहे हैं और 15 मिनट पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आजकल हो रहा है ऐसे, इसलिए करके ये ज़रूरी है, टाइम शेड्यूलिंग। नहीं देखो ऐसे है ना, इवन अगर हम मोबाइल पे बैठ जाएँ तो हम भी मोबाइल को छोड़ नहीं पाते। बिल्कुल, बच्चे बिल्कुल तो फिर आजकल बच्चे हैं। बिल्कुल। ठीक। आजकल तो पता नहीं लगता सर मोबाइल स्क्रॉलिंग में कितना टाइम जा रहा बिल्कुल, है। बिल्कुल। वो हम 1-2 वीडियो देखते हैं, वो कब आधा पौना घंटा खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। तो इस करके टाइम मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, उसके साथ-साथ कंसंट्रेशन बच्चे की एकाग्रता होनी भी ज़रूरी है कि वो 45 मिनट उसने सिर्फ पढ़ना ही है, डेडिकेटेडली उसमें दें कुछ। उसमें उसने फ़ोन नहीं देखना है। सर हम हर एक बच्चे की मिस्टेक्स तो बता नहीं सकते क्योंकि वो हर बच्चा अलग-अलग तरीके की मिस्टेक करता है। मगर कुछ मिस्टेक्स होती हैं वो हर बच्चा करता है, कॉमन मिस्टेक्स हम उसको बोलेंगे। तो वो सर आपके हिसाब से क्या रहती हैं और कैसे उनको रिज़ॉल्व किया जाता है? बच्चे कैसे बच सकते हैं वो मिस्टेक से? कुछ पॉइंट्स हैं जिनमें बच्चे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, एक्टिव रिकॉल है, माइंड मैपिंग है, विजुअलाइज़ेशन है, तो रिवीजन है या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व ना करना। अब इसमें क्या होता है कि बच्चे को सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, उसको सेल्फ क्वेश्चनिंग करनी है। मान लो वो एक उसने एक टॉपिक तैयार किया, तो पहले आप उसने बुक खोल के या नोटबुक खोल के या अपने नोट से तैयार कर लिया। जी। फिर उसको बंद करे वो और फिर उसको अपने आप से क्वेश्चन करे उस टॉपिक के बारे में, और उससे क्या होगी उसकी कंसंट्रेशन भी अच्छी होगी और वो अच्छे से तैयार भी कर पाएगा। दूसरा है कि विजुअलाइज़ेशन, अपने दिमाग में उस टॉपिक की एक पिक्चर बनाए, उस क्वेश्चन की एक पिक्चर बनाए कि ये क्या था क्वेश्चन। तो क्योंकि एक्टिव ये होती है जो विजुअलाइज़ेशन है वो हमारे दिमाग में या हमारे ब्रेन में लंबे टाइम के लिए रहती है। बिल्कुल छप जाती हैं एक तरह से बिल्कुल, जो बिल्कुल। पिक्चर्स हाँ होती जी। हैं। तो बच्चे वो जो है गलती करते हैं कि वो उसके विजुअलाइज़ेशन नहीं करते, वो ज़्यादा ज़रूरी है। फिर बच्चे रिवीजन प्रॉपरली नहीं करते। बच्चे रट्टा मारने में हाँ जी, फ़ोकस हाँ जी, हाँ करते जी। हैं। बिल्कुल, रात को सोने से पहले अगर बच्चे रोज़ रिवाइज़ करें 10-15 मिनट, आधा घंटा, तो वो बच्चे के माइंड में बहुत देर तक रहता है। फिर उसके बाद जो है अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वो सॉल्व नहीं करते हैं, उससे उनको टाइम मैनेजमेंट का भी नहीं पता चलता। एक सर जैसे मेरे पेरेंट्स और बाकी पहले वाले पेरेंट्स क्या करते थे वो बच्चे को 10 बजे सुला देते थे जी। और मॉर्निंग में 4 साढ़े 4 बजे उठ के बोलना कि तब पढ़ो। तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है सर? बिल्कुल, जो मॉर्निंग में आप पढ़ते हो, वो लंबे टाइम तक आपके माइंड में सस्टेन रहता है, याद रहता है। तो वो बड़ी अच्छी आदत थी, लेकिन अब जो जनरेशन है